महाराज जी, क्या हमें अपना स्वभाव कठोर रखना चाहिए और क्या ऐसा करने से हमारा स्वभाव या भाव क्षीण तो नहीं होगा जो भगवान। नहीं, जगह जगह पर अवसर पर किया जाता है। जैसे वेदना आ रही गलत तो हम उसे कठोर करते हैं, कठोर हृदय से हम उसको सहते हैं। अब जहां हमारी कोई निंदा कर रहा है, हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं। वाणी जी की कठोरता या अपने स्वभाव में कठोरता, एक नहीं, तो रूखापन। स्वभाव की कठोरता में सबकी कठोरता आ जाती है। सब मतलब सब बात को समझने की बात है। स्वभाव में तो सब कुछ होता है, उसी में हृदय, वाणी, देखना, बोलना, उठना, बैठना सब आ जाएगा। जहाँ किसी को कष्ट हो रहा है वहाँ हम द्रवित हो जाते हैं, जहाँ हमें कष्ट हो रहा है वहाँ कठोर हो जाते हैं। हमारी कोई निंदा करे उसे हम सह लेते हैं, लेकिन हम किसी की निंदा कभी नहीं कर सकते। हमें कोई दुख दे हम कठोर भाव से सह लेंगे, लेकिन हम किसी को कठोर भाव से दुख दे ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने लिए कठोर, दूसरे के लिए द्रवित। दूसरे से कठोर और अपने लिए द्रवित, ये तो स्वार्थी पुरुष का लक्षण है। परमार्थी का लक्षण अपने लिए कठोर। दूसरे को सर्दी लग रही, अपनी जैकेट उतार के दे दिया। अपने सर्दी सह लेते हैं, उसको नहीं दे। हम उसको ठंडा में कांपते नहीं देख सकते। यह है कठोरता। अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए मृदुता। जो दूसरे के लिए कठोर, अपने लिए मृदु, तो राक्षस है। वो राक्षसी स्वभाव का है। जो दूसरे के लिए तो कठोर व्यवहार करता है और अपने लिए मृदु है, वो राक्षसी स्वभाव का, आसुरी संपत्ति वाला है। जो अपने लिए कठोर और दूसरे के लिए मृदु व्यवहार करता है, वो दैवी संपदा वाला है, वो भागवतिक है। समझ पा रहे हैं आप बच्चा? स्वाति जी शिमला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति ज्ञान को जन्म देती है या ज्ञान भक्ति को? वैसे तो शास्त्र में भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य ऐसा वर्णन हुआ है, पर बिना विवेक के भक्ति भी नहीं होती। और प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संतों के संग से ही विवेक का प्रादुर्भाव होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। और विवेक से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि समस्त चराचर जगत हमारा स्वामी और हम सेवक। भक्ति का स्वरूप यही है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ, चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। और जब शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहाँ भी भगवान है। भेद से शुरू होकर अभेद में स्थित हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधिना रही, एक रहे हो नंदलाल। वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष ज्ञान, वैराग्य और प्रेम सबसे युक्त हो जाता है। तो विवेक से भक्ति और भक्ति से शुद्ध आत्मस्वरूप भगवान में प्रेम, अपने स्वरूप का बोध, संसार से वैराग्य, ये निश्चित प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि भक्ति ही माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं। आरती सिंह जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भागवतिक संपत्ति प्राप्त करने का सरल उपाय क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में होकर भगवान का निरंतर नाम जप करना। नाम जप में समस्त दैवी संपदा विराजमान है। नाम जप में समस्त ज्ञान विराजमान है। नाम में समस्त ज्ञान विराजमान है। नाम में समस्त दैवी संपदा विराजमान है। नाम में भव रोग हरण करने की संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान है। नाम भव समुद्र को सुखाने के लिए प्रबल ज्वालामयी है। नाम से बढ़कर के और कोई ऐसा साधन नहीं जिसके द्वारा हम पूर्ण दैवी संपदा को प्राप्त कर सके। इसलिए परम पवित्र, परम मंगल, मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाला, वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य रखने वाला ये नाम है।
ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। इसलिए जो नाम जप करता है उसमें समस्त दैवी संपदा जागृत हो जाती है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको धीरे धीरे परास्त कर देता है। जितना भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप होगा उतना ही लौकिक और पारलौकिक दोनों संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। यही लोक में और परलोक में दोनों जगह अगर आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के नाम लीला गुण इनका गायन इनका श्रवण इनका मनन करे। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुजियार। यदि बाहर भी आनंद और अंदर भी ज्ञान आनंद तो नाम जप करो, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विशाल जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी निराकार की अनुभूति कैसे होगी? साकार की उपासना करने से। साकार गुरुदेव भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर जब उनकी हम उपासना करते हैं तो गुरुदेव का जो स्वरूप है प्रगट रूप बपू साकार है और अंतर में वो निराकार विराजमान है, वही हमारा स्वरूप है। जब हम प्रगट गुरुदेव की आराधना करते हैं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की आराधना करते हैं तो उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से इन आकारों के त्याग से जो तत्व का अनुभव होता है वही निराकार है। जब तक गुरुदेव की उपासना नहीं होगी साकार गुरुदेव की तब तक निराकार तत्व का अनुभव आज तक किसी को भी नहीं हुआ। अगर निराकार या साकार तत्व का अनुभव हुआ है तो गुरुदेव की कृपा से हुआ है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। यदि गुरुदेव की आराधना की जाए और उनके द्वारा बताए हुए साधन पर चला जाए तो निराकार हमारा स्वरूप ही है। जो गुरुदेव का स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप का अनुभव हो जाना ही निराकार तत्व का अनुभव होना है। ये आकार हमारा स्वरूप नहीं है, ये पांच भौतिक देह है। हमारा जो स्वरूप है वो निराकार ही है, उसका कोई आकार नहीं। जिस आकार का चिंतन करते हैं उसी आकार में वो परिणित दिखाई देता है, तत्वता वो निराकार है। बात समझ में आ रही?